शुरू हो गया। आपके शहर में देश में आजकल स्पीक एशिया ऑनलाइन की धूम मची हुई है, क्योंकि 11,000 रुपए देकर खुल रहा है हजारों की कमाई का रास्ता। लेकिन स्पीक एशिया से जुड़े लोगों को शायद मालूम नहीं है कि कंपनी मोटी कमाई के सपने दिखा रही है, असलियत में कंपनी झूठ की बुनियाद पर खड़ी। स्टार न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि इस कंपनी से सावधान रहिए। 1 साल के लिए 11,000 रुपए दीजिए, हफ्ते में 2 सर्वे कीजिए और एक सर्वे के 500 रुपए पाइए, यानी 11,000 का निवेश करने पर 52 हफ्ते के साल में कमा लेंगे अब 52,000 रुपए। मुनाफा होगा 41,000 रुपए का। शॉर्टकट तरीके से कमाई का फॉर्मूला देने वाली कंपनी है स्पीक एशिया ऑनलाइन। आप पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी का विज्ञापन टीवी पर देख रहे हैं। घर बैठे बिना कुछ किए पैसे मिलने के कारण स्पीक एशिया ने पिछले कुछ महीनों में भारत में करीब 15 लाख लोगों को कंपनी से जोड़ लिया है। अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई लोग दे रहे हैं स्पीक एशिया से जुड़ने के लिए। स्टार न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि कमाई का ये धर्मजाल है जिसमें हो सकता है कि आप कभी भी फंस जाए। हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि आपके पाँव की जमीन खिसक जाए, क्योंकि मुफ्त की कमाई का बुलबुला कभी भी फूट सकता है, क्योंकि कंपनी की बुनियाद कमजोर है। स्टार न्यूज आपको इसलिए भी आगाह कर रहा है क्योंकि स्पीक एशिया के कई ऐसे दावे हैं जो झूठे साबित हो चुके हैं। सफेद झूठ बोल रही है कंपनी के इस सफेद झूठ को बेनकाब किया है देश की कुछ बड़ी कंपनियों ने। पिछले 5-6 साल से सर्वे के काम में है स्पीक एशिया, लेकिन मैनुअल सर्वे के नतीजे सटीक नहीं आने के कारण करीब 11 महीने पहले स्पीक एशिया ने ऑनलाइन सर्वे का काम शुरू किया। स्पीक एशिया ऑनलाइन सर्वे करती है। कंपनी का दावा है कि देश की कई जानी मानी कंपनियां भारतीय एयरटेल, नेस्ले, बाटा और आईसीआईसीआई बैंक उसके क्लाइंट है। इन कंपनियों के लिए वो ऑनलाइन सर्वे कराती है। अधिकांशतः जो हमारे क्लाइंट हैं उनके नाम हम सिक्योरिटी के कारण और कॉम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन के कारण नहीं डिस्क्लोज करते, पर ऐसे 2-3 हमारे पास क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं जिन्होंने कहा है कि हम नाम बता सकते हैं। उसमें बाटा फॉर एग्जाम्पल है, एयरटेल है, नेस्ले कंपनी है, जिन्होंने हमारे साथ पास में काम किया। स्पीक एशिया में जो दावे किए हैं उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की स्टार न्यूज ने उन कंपनियों से पूछा जिनका नाम दिया है कंपनी ने अपने क्लाइंट के तौर पर। स्पीक एशिया का झूठ बेनकाब किया है बाटा कंपनी ने। बाटा इंडिया के मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट मनोज चंद्रन ने स्टार न्यूज को ईमेल से जवाब दिया। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस संगठन के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारी कंपनी ने कोई सर्वे करने के लिए स्पीक एशिया को नहीं कहा था। आईसीआईसीआई बैंक ने भी स्पीक एशिया का झूठ बेनकाब किया। आईसीआईसीआई बैंक के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग की जसप्रीत कौर ने भी स्टार न्यूज को ईमेल से जवाब दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने कोई सर्वे स्पीक एशिया से नहीं कराया है। सवाल यह है कि अगर बाटा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल और नेस्ले जैसी कंपनियों के लिए स्पीक एशिया सर्वे का काम नहीं करती, तो ये क्यों बताया जा रहा है कि यही कंपनियां उनकी क्लाइंट है? कंपनी एक ठीक क्यों नहीं बता पा रही है कि जिन सर्वे का पैसा वो लोगों को देती है उन सर्वे का इस्तेमाल कौन सी कंपनियां कर रही है? ये साफ हो चुका है कि आईसीआईसीआई बैंक, बाटा, भारतीय एयरटेल और नेस्ले जैसी कंपनियां स्पीक एशिया से सर्वे नहीं कराती और न ही इन कंपनियों के सर्वे का इस्तेमाल करती है। स्पीक एशिया का एक और झूठ सामने आया है। स्पीक एशिया का दावा है कि भारत में आईएनजी वैश्य बैंक उसका ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर है। उसी के जरिए सिंगापुर से भारत में पैनलिस्ट लोगों को पेमेंट की जाती है। जो बाहर से फॉर एग्जाम्पल हमारे पैनलिस्ट की जो भी अर्निंग है, जब वो भारत में रिमिट होती है, आती है, तो उसके ऊपर जो सिंगापुर का लॉ है जिसमें कि कन्वर्जन का एक चार्ज है वो लगता है, और वो 3.5% या $7 है, जो भी ज़्यादा हो। एक बार उसको डिडक्ट करने के बाद पैनलिस्ट की आय इंडिया में आईएनजी ब्याज हमारा बैंक है उसमें आ जाती है, जो कि ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर है। ऑथराइज फॉरेन एक्सचेंज डीलर का मतलब है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशन कानून किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर पे लगते हैं आरबीआई के द्वारा, वो उस बैंक का दायित्व है कि वो उसको निभाए। जब वो बैंक के पास वो पैसा आता है तो वो उसका नोटिंग, उसकी फाइलिंग और वॉट एवर नेसेसरी डिडक्शन जो होते हैं वो करने के बाद ही पैनलिस्ट के पास जाता है। स्टार न्यूज ने आईएनजी वैश्य बैंक से भी पूछा कि हकीकत क्या है। बैंक ने स्टार न्यूज से कहा है कि स्पीक एशिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है। साफ है कि स्पीक एशिया के बिजनेस में सब कुछ सफेद नहीं है। इसका एक और सबूत है कि स्पीक एशिया का भारत में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। भारत में 15 लाख लोगों को जोड़ने वाली कंपनी स्पीक एशिया ऑनलाइन का कोई दफ्तर नहीं है, केवल एक कॉल सेंटर है। यानी आपको कभी कंपनी के दफ्तर में जाकर बात करनी हो तो आपको सिंगापुर जाना होगा। जो हमारा काम करने का तरीका है वो एक सर्वे बेस्ड तरीका तक था। ये सर्वे सिंगापुर कंपनी हमारी हेडक्वार्टर है वहाँ से आते हैं,
बाकी कानून के अंदर कोई भी ऐसा धारा नहीं जिसमें कि हमें इंडिया में या भारत में अपना ऑफिस खोलना जरूरी है। स्पीक एशिया का कहना है कि कोई भी कानून उस पर ये बंदिश नहीं लगाता कि उसे भारत में दफ्तर खोलना ही होगा। वैसे कंपनी सोच रही है कि भारत में दफ्तर खोले। जो ये कंपनी आप बोल रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे यहाँ पे 17 कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर्ड है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिक्रूटमेंट पे मनी नहीं होना चाहिए। भारत में सर्वे कंपनियों की रेगुलेटरी बॉडी है IDSA, लेकिन स्पीक एशिया इससे भी जुड़ी हुई नहीं है। सिंगापुर से चलने वाली कंपनी स्पीक एशिया का देश में कोई ऑफिस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। कंपनी क्यों दे रही है 11,000 के बदले में 41,000 रुपए का मुनाफा? सवाल यह है कि कंपनी इतनी मेहरबान क्यों है, खुद घाटा उठाकर क्यों दे रही है आपको मुनाफा? स्पीक एशिया ऑनलाइन नाम की कंपनी सिंगापुर से चलती। कंपनी का दावा है कि 15 साल से सिंगापुर में काम कर रहा है हरेन वेंचर। स्पीक एशिया इसी ग्रुप की एक कंपनी। इसकी मालकिन है हरिंदर कौर नाम की महिला, जो सिंगापुर में ही रहती। आप जिस वेबसाइट के जरिए अपनी जेब से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो भी पहुंचता है सिंगापुर में। सिंगापुर में कंपनी का पता स्पीक एशिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, 10 UB क्रिस्टेन 0768 UB टेक पार्क, सिंगापुर 408564। भारत में कंपनी किस हैसियत से काम करती है, ये भी एक सवाल है। कंपनी ना तो सर्विस प्रोवाइडर है, ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ना तो बैंकिंग कंपनी है, ना ही नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी, ना तो मार्केटिंग कंपनी है, ना ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, और ना ही इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्वे कंपनी के तौर पर हुआ है। स्पीक एशिया से जुड़े लोगों को ये तो मालूम ही होना चाहिए कि जिस कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं या जिस कंपनी से वो पैसा पा रहे हैं, वो कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है और कैसे करती है। 100% हम लोग कानून के अंदर रह के ही काम करते हैं। एक भी ऐसा कदम नहीं है क्योंकि हमने कानून के बाद सोचा भी है CBI। जब यही साफ नहीं है कि स्पीक एशिया किन कंपनियों के लिए काम कर रही, तो ये भी सवाल उठना लाजमी कि सर्वे के नाम पर स्पीक एशिया कंपनी कर क्या रही, लोगों को पैसे क्यों दे रही। जब सर्वे का कोई खरीदार नहीं, तो कंपनी कमाई कैसे कर रही, आपको आपके निवेश से ज्यादा पेमेंट क्यों कर रही, इतना पैसा कैसे आ रहा, क्या ये कोई कालाधन, क्या नाजायज पैसा देश में इस तरीके से आ रहा। डायरेक्ट रूट से भी कुछ कंपनीज आती हैं, लाइजर ऑफिस से भी आती हैं, तो वो ऐसा कोई नहीं सकता कि कोई भी कंपनी आए तो सरकार को ना मालूम। ऐसे तो ऑपरेट आप कर ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, कंपनी आपसे रुपए के रूप में पेमेंट लेती है, लेकिन बदले में स्पीक एशिया आपको डॉलर के रूप में पेमेंट करती है। डॉलर की कीमतें भले ही ऊपर नीचे होती हो, लेकिन स्पीक एशिया किसी भी कीमत में $1 का 50 रुपए से कम भुगतान नहीं करती है। भले ही डॉलर 46 का हो, लेकिन तब भी स्पीक एशिया आपको उसका 50 रुपया भुगतान करती है, यानी अपने ऊपर बोझ लेकर के आपको मुनाफा देती है। अगर 50 रुपीज में कहता हूँ कि डॉलर का मतलब है, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब है 50 रुपीज। और अब तक जो रिवॉर्ड पॉइंट अगर हम नहीं बोलते थे, उसमें हम लोगों ने अंडरटेक किया कि जो भी कमाई होगी $1 की, कंपनी उसको 50 रुपए से पूरा करेगी। अगर ज्यादा तो वो फाइनेंस के अकाउंट में, तब तो कंपनी उसको 50 रुपए तक लाके सीलिंग पूरा करेगी। तो द कंपनी हैज अंडरटेकन टू गिव अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ $1 और 50। और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसके रिवॉर्ड पॉइंट दिखाते इसको ग्लोबल करें। इससे ये भी सवाल उठता है कि ये भला कौन सा बिजनेस मॉडल है कि कंपनी खुद घाटा से है, लेकिन कंपनी से जुड़े लोगों को मुनाफा मिलता है। आखिर कहाँ से आता है इतना पैसा कंपनी के पास। भारत का टैक्स कानून कहता है कि आप किसी भी स्रोत से कमाई कर रहे हैं तो सरकार को उसका टैक्स देना पड़ता है। जिम्मेदारी कंपनी की भी है कि वो भुगतान की गई राशि का TDS काटे, लेकिन स्पीक एशिया बिना TDS काटे आपको भुगतान करती है। स्पीक एशिया की हुई कमाई का अगर आप ब्यौरा टैक्स रिटर्न में नहीं देते हैं, तो आप कर रहे हैं टैक्स की चोरी। कानून की नजर में स्पीक एशिया भले ही कोई जुर्म नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह के दावे हैं, जिस चीज से वो लोगों को सपने दिखा रही है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। आगे देखेंगे आखिर कैसे 11,000 से 52,000 रुपए देने का दावा करती है कंपनी।